नमस्ते दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर की अलमारी में छिपा हुआ वो कैश या चमकता हुआ सोना जो आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी का एहसास दिलाता है, एक दिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के रडार पर आ सकता है और आपको नोटिस थमा सकता है? जी हाँ, आजकल सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल हो रही हैं कि सरकार ने 2025 में घर पर कैश और सोना रखने की नई स्ट्रिक्ट लिमिट्स जारी की हैं और अगर आप इससे ज्यादा रखते हैं तो सीधे नोटिस आ जाएगा, पेनल्टी लगेगी या यहाँ तक कि रेड हो सकती है। लेकिन क्या ये पूरी तरह सच है या सिर्फ अफवाहें हैं? आज की इस वीडियो में हम इस टॉपिक को बहुत ही गहराई से स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि असल में क्या रूल्स हैं, घर पर कितना कैश रखना सेफ है, सोने की लिमिट क्या है, कब और क्यों नोटिस आ सकता है, कैश ट्रांजैक्शंस के नए अपडेट्स क्या हैं और सबसे इंपॉर्टेंट, कैसे आप खुद को लीगल तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं ताकि टैक्स ट्रबल से दूर रहें। ये जानकारी सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ होगी जो आपकी डेली लाइफ में काम आएगी। अगर आप मिडिल क्लास फैमिली हैं जहां सोना शादियों और इन्वेस्टमेंट का पार्ट है या कैश इमरजेंसी के लिए रखते हैं तो ये वीडियो मिस ना करें, आखिर तक देखिए क्योंकि एंड में मैं आपको 5 सुपर प्रैक्टिकल टिप्स दूंगा जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ को सिक्योर बना देंगे और हो सकता है आपका एक बड़ा टैक्स सेविंग प्लान भी बन जाए। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कैश की। दोस्तों, इनकम टैक्स एक्ट में घर पर कैश रखने की कोई फिक्स्ड अपर लिमिट नहीं है। जी हाँ, आप चाहे 10 लाख, 20 लाख या यहां तक कि 50 लाख रुपए भी घर पर रख सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि वो पैसा लीगली कमाया हुआ हो और अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पूछे तो आप उसके सोर्स को पूरी तरह एक्सप्लेन कर सकें। उदाहरण के लिए, अगर आपका सालाना इनकम 50 लाख है, टैक्स पेमेंट के बाद हाथ में 30 लाख बचते हैं और आप इमरजेंसी के लिए 10 लाख कैश घर पर रखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर सोर्स अनएक्सप्लेन्ड है, मतलब ब्लैक मनी या अनरिपोर्टेड इनकम से आया हो, तो ये अनडिस्क्लोज्ड इनकम माना जाएगा। इसके लिए टैक्स लगेगा 60% तक प्लस सरचार्ज और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो कुल मिलाकर 70% से ज्यादा भी हो सकता है। और पेनल्टी वो तो ट्रांजैक्शन अमाउंट के बराबर यानी 100%। अब कैश ट्रांजैक्शंस पर फोकस करते हैं क्योंकि यहीं से ज्यादातर नोटिस आते हैं। इनकम टैक्स एक्ट की सेक्शन 269 ST के तहत आप एक ही दिन में किसी एक पर्सन या रिलेटेड ट्रांजैक्शन से 2 लाख रुपए से ज्यादा कैश रिसीव नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर, अगर आप प्रॉपर्टी बेच रहे हैं और बायर आपको 3 लाख कैश दे देता है तो ये इल्लीगल है। पकड़े गए तो पेनल्टी ट्रांजैक्शन अमाउंट के बराबर लगेगी, यानी 3 लाख की पेनल्टी। इसी तरह सेक्शन 269 SS कहता है कि लोन, डिपॉजिट या किसी फिक्स्ड डिपॉजिट के लिए 20,000 रुपए से ज्यादा कैश एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ये रूल्स मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए हैं और 2025 के बजट में भी इन्हें स्ट्रॉन्गर बनाया गया है, लेकिन नई लिमिट नहीं बदली। बैंक अकाउंट्स की तरफ आते हैं। अगर आप सेविंग्स अकाउंट में फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपए से ज्यादा कैश डिपॉजिट करते हैं तो बैंक इसे हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन मानकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करता है। अगर आपका ITR इससे मैच नहीं करता, जैसे आपका रिपोर्टेड इनकम सिर्फ 10 लाख है लेकिन 10 लाख से ज्यादा कैश डाला, तो नोटिस आ जाएगा। कैश विड्रॉल भी 10 लाख से ऊपर होने पर रिपोर्ट होता है। और हाँ, 2025 में एक नया अपडेट आया है। UPI कार्ड पेमेंट्स और डिजिटल ट्रांजैक्शंस पर मॉनिटरिंग और टाइट हो गई है, लेकिन कैश जितनी स्ट्रिक्ट नहीं। जनवरी 2025 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक ब्रोशर जारी किया जिसमें कैश ट्रांजैक्शन से दूर रहने की सलाह दी गई क्योंकि ये पेनल्टी का बड़ा कारण बन रही हैं। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने फेस्टिवल पर दुकान से सामान खरीदा और 5 लाख कैश पेमेंट किया। ये सेक्शन 269 ST के तहत पेनल्टी ला सकता है। अब सोने की बारी। भारत में सोना सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि कल्चरल एसेट है, शादियों, त्योहारों और फैमिली हेरिटेज का पार्ट। लेकिन इनकम टैक्स रूल्स यहां भी स्ट्रिक्ट हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस CBDT के गाइडलाइंस के मुताबिक घर पर अनएक्सप्लेन्ड सोना रखने की अनऑफिशियल लिमिट है। मैरिड महिलाओं के लिए 500 ग्राम, अनमैरिड महिलाओं के लिए 250 ग्राम और पुरुषों के लिए 100 ग्राम। ये लिमिट ज्वेलरी और ऑर्नामेंट्स पर अप्लाई होती है। अगर आप इससे कम रखते हैं तो रेड के दौरान भी कन्फिस्केशन नहीं होगा, भले ही डॉक्यूमेंट्स ना हो। लेकिन इससे ज्यादा तो सोर्स पूछा जाएगा, जैसे खरीद बिल, इनहेरिटेंस प्रूफ, विल, फैमिली रिकॉर्ड्स या गिफ्ट डीड। अगर एक्सप्लेन न कर पाए तो अनडिस्क्लोज्ड वेल्थ माना जाएगा और टैक्स 60% प्लस पेनल्टी। एग्जाम्पल, अगर एक फैमिली में माँ के पास 600 ग्राम सोना है तो 100 ग्राम एक्स्ट्रा के लिए प्रूफ दें, वरना पेनल्टी। सोना खरीदने के रूल्स और डिटेल में देखें। कैश से सोना या ज्वेलरी खरीदते समय 2 लाख रुपए तक बिना पैन या आधार के खरीद सकते हैं, लेकिन 2 लाख से ऊपर पैन या आधार मैंडेटरी है और ज्वेलर इसे इनकम टैक्स को रिपोर्ट करेगा। अगर 10 लाख से ज्यादा कैश में खरीदें तो TDS कट सकता है।
2025 के बजट में गोल्ड ईटीएफ और म्यूचुअल फंड्स पर कैपिटल गेन्स टैक्स चेंज हुआ। अगर 6 महीने से कम होल्डिंग तो इनकम स्लैब के हिसाब से टैक्स, 12 महीने से ज्यादा पर 12.5% LTCG बिना इंडेक्सेशन। लेकिन फिजिकल गोल्ड पर होल्डिंग पीरियड 2 साल है। इनहेरिटेड सोने के लिए डॉक्यूमेंट्स रखें, जैसे पुराने बिल या फैमिली ट्रांसफर प्रूफ। दोस्तों, अब बड़ा सवाल, क्या 2025 में कोई नई लिमिट जारी हुई? मेरी लेटेस्ट रिसर्च से पता चला कि फाइनेंस बिल 2025 में टैक्स स्लैब्स रिलैक्स हुए हैं। न्यू रिजीम में जीरो टैक्स लिमिट 12 लाख हो गई, लेकिन घर पर कैश या सोना रखने की स्पेसिफिक नई लिमिट नहीं बदली। जो पुराने रूल्स हैं वही अप्लाई होते हैं। हाँ, हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस पर स्क्रूटनी बढ़ गई है, जैसे ई कैंपेन पोर्टल से कैश डिपॉजिट्स पर क्वेरी आ रही हैं। सोशल मीडिया वाली अफवाहें ज्यादातर पुरानी गाइडलाइंस को ट्विस्ट करके फैलाई जा रही हैं। अगर नोटिस आ जाए तो क्या करें? घबराएं नहीं। सबसे पहले नोटिस को ध्यान से पढ़ें। ये ज्यादातर इंफॉर्मेशन मांगता है, जैसे कैश का सोर्स क्या है, ई फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करें और प्रूफ सबमिट करें, बैंक स्टेटमेंट्स, सैलरी स्लिप्स, सेल डीड्स या सोने के बिल। अगर कॉम्प्लिकेटेड है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट CA की मदद लें। याद रखें, TDS या TCS स्टेटमेंट्स को मार्च 31, 2026 तक करेक्ट कर सकते हैं, वरना नोटिस गारंटीड है। और अगर रेड हो तो कोऑपरेट करें, लेकिन राइट्स जाने, वारंट के बिना एंट्री नहीं होती। अब मैं आपको कुछ बोनस टिप्स बताता हूं जो खास हमारी ऑडियंस के लिए होते हैं। पहला, जितना पॉसिबल डिजिटल ट्रांजैक्शंस यूज करें, UPI, नेट बैंकिंग, कार्ड्स, कैश से दूर रहें, खासकर बड़े अमाउंट्स के लिए। दूसरा, हर कैश या सोने के सोर्स के डॉक्यूमेंट सेफ रखें, डिजिटल कॉपीज क्लाउड पर, फिजिकल लॉकर में। तीसरा, ITR हमेशा टाइम पर फाइल करें और हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस को डिस्क्लोज करें, जैसे शेड्यूल AL में असेट्स। चौथा, सोना इन्वेस्टमेंट के लिए फिजिकल की बजाय सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, SGB या गोल्ड ETF चुनें। ये टैक्स फ्रेंडली हैं, 2.5% इंटरेस्ट देते हैं और होल्डिंग लिमिट 4 किलो प्रति ईयर। पांचवा, अगर फैमिली में सोना शेयर करते हैं तो लिमिट को कलेक्टिव देखें, लेकिन प्रूफ रखें कि किसका कितना है। दोस्तों, ये थी घर पर कैश और सोना रखने के रूल्स की पूरी डिटेल्ड गाइड। उम्मीद है अब आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे होंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक दबाएं, कमेंट में बताएं कि आपके घर पर कितना कैश या सोना है और क्या आप डिजिटल शिफ्ट कर रहे हैं। सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ऑन करें नेक्स्ट वीडियोस के लिए। अगली वीडियो में मिलते हैं इनकम टैक्स स्लैब्स के नए चेंजेस पर। थैंक यू सो मच और हमेशा स्मार्ट फाइनेंस चुनें। टेक केयर।